अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आओ इधर, ये देखो, देखो गौर से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। क्या वक्त हो रहा है? घड़ियां खराब। इधर इधर, ये देखो, देखो ध्यान से। वो 3:15 बजे हैं। घर की घड़ियां खराब थी, है ना? आओ यहाँ देखो, देखो, ये देखो, लाओ कर। अपने पति की घड़ी में देखो, इसमें भी 3:15 बज रहे हैं। घड़ियों का बहाना करके लापरवाही छुपाने की कोशिश मत करो। हो ना हो, ये पक्का अपने घर वालों से फोन पे गप्पे मार रही थी। समय का अंदाजा रहा नहीं तो बस अब अपनी इस हरकत पे झूठ की लीपापोती करके छुपा रही है, उसको सही करने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है राधिया? हम लोग 12:30 बजे मंदिर के लिए निकल गए थे, उसके ठीक आधे घंटे बाद तुम्हें जाना था। नहीं माँ, लेकिन जब आप लोग मंदिर के लिए निकले थे ना तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। अरे हाँ, घड़ियों की बैटरियां और 11:30 का समय मैंने तो बदला था। पर मुझे किसी ने बदलने को कहा था। मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा था। अरे ज्योति, माँ बाप ने तुम्हारा नाम तो ज्योति रख दिया, लेकिन भगवान तुम्हारे दिमाग की ज्योति जलाना भूल गए। अरे अगर तुमने गलत समय लगाया होता तो अभी भी तो गलत ही टाइम बता रहा होता ना, इसलिए तुम तो चुप ही रहो, भुलक्कड़ कहीं की। अरे हम अच्छे से जानते, ये लड़की घड़ियों के खराब होने का बहाना करके अपनी लापरवाही को छुपा रही है, और कुछ नहीं। राधिया, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? हाँ, तुमने खुद बुलबुल की जिम्मेदारी उठाई थी, ना कि हम में से किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे सर पर थोपी थी। और फिर भी हमारी पोती को खो दिया तुमने। अरे छोड़ो, हम तो इस झूठ को भी सच मान लेते कि घड़ियां खराब थी, पर तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास था ना, फोन तो सही समय बता रहा होगा कि नहीं? दादी, पता नहीं हमारा फोन कहाँ है, हमें काफी समय से मिल ही नहीं रहा है। ले आओ, जिस लड़की को अपने फोन का होश नहीं है, उसके ऊपर हमने अपने घर की बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी, नतीजा तो होना ही था। मालकिन, वॉशिंग मशीन में ये फोन मिला। ये तो हमारा फोन है। जो लड़की अपना फोन नहीं संभाल सकती, उसके ऊपर उस एकता ने अपनी इकलौती बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी। माँ जी, इस वक्त किसी की गलती निकालने या डांटने का समय नहीं है हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो राधिया को डांटने के चक्कर में बुलबुल किसी और मुसीबत में फंस जाए। हमें पहले उसे ढूंढना चाहिए। हाँ माँ, वासु भैया सही कह रहे हैं। मैं और अहम भाई भी एक बार बुलबुल के स्कूल में चेक करके आते हैं। हाँ जाओ, मैं भी जा करके रोड पे देखता हूँ। चल। हम भी चलेंगे। बस, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बच्ची, आप ठीक तो है ना? कहाँ चले गए थे आप? हम सब कितना परेशान हो गए थे। मैं तो ड्राइवर अंकल के साथ थी। महेश,
तुम तो गाड़ी की सर्विसिंग करवाने गए थे ना। अरे महेश को हमने भेजा था बुलबुल को लाने के लिए। अरे भाई, जब राधिया समय पर स्कूल नहीं पहुंची बुलबुल को लाने, तो इनकी टीचर का हमारे पास फोन आया आधे घंटे के बाद, क्योंकि इमरजेंसी नंबर हमारा ही है उनके पास। तो हमने तुरंत ही महेश को जो है वहां पर भेज दिया बुलबुल को लेने। अब ये बेचारे कहीं काम में अटक गए, इसलिए लेट हो गए। अब आए हैं। हमने ये बात जानबूझ करके किसी को नहीं बताई तुम में से, ताकि राधिया को अपनी लापरवाही का एहसास हो। खबरदार जो बुलबुल को हाथ लगाया तो। बुलबुल, आप अपने रूम में जाओ, चेंज करो, मैं आता हूं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ राधिया की गलती नहीं है, एकता की भी बहुत बड़ी गलती। एक मां होकर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देके कैसे जा सकती है? रुकिए, मैं उसे आज ही वापस बुला। रजनी जी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर की बहुओं को क्या हो गया है। हर दिन नई मुसीबत, नई परेशानी, ये चल क्या रहा है? और राधा, तुम अगर इंसान एक गलती करे तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन तुम रोज रोज गलतियों के पहाड़ खड़ी कर रही हो। हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन अगर आज बुलबुल नहीं मिलती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। राधे, आज तुम्हारी इस गलती से ना कहीं हमारे भरोसे को ठेस पहुंची है। लेकिन शायद गलती हमारी ही है। तुम्हें माँ की ममता देते देते ना तुम्हारी हर गलती पर हम पर्दा डालते गए। इसीलिए आज तुमने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत की है। पैसों के नुकसान की, क्लाइंट के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, इसीलिए आज तक हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन हमारी पोती पे आंच आना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे से तुम्हारी हर गलती का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, याद रखना। माँ, भोलेना, आप तो जानते हैं ना कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, फिर भी ना जाने क्यों हम इतनी बड़ी गलती कर बैठे। क्या सच में हम इतने लापरवाह हैं कि आज हमारी वजह से बुलबुल हम सबसे दूर हो जाती? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हैं कि हम कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है? अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।